ओके बेटा। सो लास्ट क्लास में हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था सेल्स शेप, वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स सेट जो थी वो सब बता चुका था, राइट। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्लीपर जैसे स्ट्रक्चर्स होती थी उनकी, तो दैट इज लाइक पैरामीशियम, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो उसकी शेप जो होती है वो स्लीपर की तरह होती है। स्लीपर दैट इज योर फुटवियर। अगर उसका आप नीचे का सोल देखेंगे तो सेम स्लीपर की तरह ही उनकी स्ट्रक्चर्स होती थी, राइट। सो नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे सेल्स साइज की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम सेल्स की बात करें, उसके साइज की बात करें, तो बहुत सारी टाइप की होती है। डाइवर्सिटी बहुत सारी दिखाई देगी आपको। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स आपको हमारे इस प्लेनेट पे नजर आएंगी। द फर्स्ट वन, जैसे सबसे छोटी जो सेल होती थी, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आपको अगर गैलीसेप्टिकम याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हो, बट माइक्रोप्लाज्मा आपको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। माइक्रोप्लाज्मा दैट इज आपकी सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से भी आप इनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ता है। बहुत स्मॉलेस्ट हैं ये माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ये। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड बच्चों पीपीएलओ। पीपीएलओ दैट मींस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज अनदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग एक और पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि माइकोप्लाज्मा को बच्चों हम लोग जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब है बेटा कि मीन्स ये जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। सो माइक्रोप्लाज्मा जो शो करता है, माइक्रोप्लाज्मा शो प्लियोमॉर्फिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा क्या स्ट्रक्चर है? दैट इज प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। मीन्स इसमें कोई सेल वॉल है नहीं, तो सेल वॉल नहीं है तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। सो दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, दैट काइंड ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड योर प्लियोमॉर्फिक। इसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। समझ में आया प्लियोमॉर्फिक का मतलब? माइक्रोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए कोई इसकी एक डिफाइनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। So that is called pleomorphic. Pleomorphic that means do not have any particular shape, or you can say structure. So that is called pleomorphic. Clear बच्चों ये चीज समझ में आ गया pleomorphic क्यों है? And just because of pleomorphic nature, just because of pleomorphic nature, Mycoplasma is known as joker of the plant kingdom. Clear बेटा? सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी, कभी पूछा जाए आपसे तो दैट इज माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, इसका दूसरा नाम पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इज आल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल वॉल। इसमें किसी भी तरह की कोई सेल वॉल नहीं होती है। जब सेल वॉल नहीं है तो कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक नेचर। क्लियर? सेम इसी तरह जब हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल जो होती है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एनिमल सेल। एंड इसी तरह प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है एसिटाबुलेरिया। इट्स अ साइंटिफिक नेम। आपको लगे ये कौन सा नाम आ गया, ग्रीन एल्गी अच्छा खासा नाम है, तो बेटा ये इसका साइंटिफिक नाम है एसिटाबुलेरिया। ये सबसे बड़ी सेल है प्लांट्स के केस में। एनिमल के केस में सबसे बड़ी सेल क्या है? दैट इज ऑस्ट्रिच एग। और ऐसे ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी न्यूरॉन्स, दैट इज नर्व सेल्स। अनदर नेम इज न्यूरॉन, इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन।
तो ये सबसे लंबे, सबसे बड़े होते हैं स्ट्रक्चर, दैट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। लेट मी शो यू न्यूरॉन कैसे होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सेल साइज है समझ में आ चुका है। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, एनिमल्स में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच, प्लांट में सबसे बड़ी दैट इज कौन सी हो गई आपकी, ग्रीन एल्गी, दैट इज एसिटाबुलेरिया। एंड एनिमल के केस में जो सबसे बड़ी है वो कौन सी हो गई आपकी, नर्व सेल। ह्यूमंस में अगर हम अपनी बात करें कौन सी है, दैट इज नर्व सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। नाउ आपको मैं इसके एक बार डायग्राम दिखाता हूँ न्यूरॉन कैसा होता है देखने में, सो आपको और इजीली रिलेट कर सकते हो, फिर आपको और आसानी समझ में आएगा। आपकी बॉडी में एक सिंगल न्यूरॉन नहीं होता, पहली चीज बेटा। आपकी बॉडी में पूरी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में आपके टो से लेके आपके हेड तक, आपके फोरहेड यहाँ तक, सिर तक, एंड आपकी फिंगर से लेके आपके सिर, आपकी बैक, पूरी बॉडी में आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिससे के थ्रू आपको सेंसेशन फील होता है। सेंसेशन मीन आपको गर्मी, आपको ठंड, आपको किसी चीज का टच जो होता है, इन सभी चीजों को आप फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज न्यूरॉन्स। लेट मी शो यू। सी बेटा, ओके बेटा, आपको ये स्ट्रक्चर आप सभी को दिख रही होगी। दिस इज न्यूरॉन। आपको ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा है बेटा। दिस इज कॉल्ड योर न्यूरॉन्स। आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स जो होते हैं सेम इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ सिंगल दिख रहा है न्यूरॉन, ये एक सिंगल न्यूरॉन है। ऐसे पूरी एक चेन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, पूरे स्किन के नीचे दैट इज प्रेजेंट। तो आपकी सेंसेशन का काम होता है इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू होता था। सो ये जो न्यूरॉन्स है दैट इज यहाँ सिंगल है, तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। इनकी पूरी एक चेन होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, दैट इज न्यूरॉन। क्लियर बच्चों? नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में जब हम बात करेंगे बेटा आज की क्लास में, तो आपको ये मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा कि जो सेल्स होती हैं ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। इनके तीन रीजन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू बच्चों।